हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, जो पिछले पार्ट थे उस पिछले पार्ट के अंदर हम लोगों ने जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, कॉमन साइज बैलेंस शीट है, P&L है, उन दोनों के वो कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा जो लास्ट बचा है वो है आपका ट्रेंड एनालिसिस। अब देखो, ट्रेंड एनालिसिस क्यों किया जाता है वो समझना कि देखो, ये सबसे एक इजी मेथड होता है, ठीक है, एनालाइज करने का, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे मान लो अगर बिजनेस है, ठीक है, तो बिजनेस का एक साल की जो डिटेल है वो काफ़ी नहीं होती, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर जो सेल है वो इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। तो बिजनेस का रुख किस ओर है, बिजनेस में क्या हो रहा है, ठीक है, या वर्क एफिशिएंसी क्या है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस का यूज करते हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस 3 टाइप के होते हैं, यानी 3 तरीके से हम लोग ट्रेंड एनालाइज करते हैं। सबसे पहला है आपका ट्रेंड परसेंटेज, उसके बाद है ट्रेंड रेशियोज और लास्ट है ग्राफिक प्रेजेंटेशन। हम लोग एक एक चीज है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के द्वारा इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहला है हमारा ट्रेंड परसेंटेज। देखो, ट्रेंड परसेंटेज में क्या होगा, जो क्वेश्चन है सबसे इजी मेथड है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर बोला जाएगा कि आपका एक बेस ईयर है, ठीक है, बेस ईयर दे रखा होगा और आपको बोला जाएगा कैलकुलेट ट्रेंड परसेंटेज, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करना है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मान लो हम लोगों को ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के अंदर ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का इतना आप लोगों को दे रखा है और बोला गया है कि बेस ईयर 2006 को ले लो। तो हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। मैंने पहले ही बोला है कि जोड़ बाकी आते हैं तो आप लोगों को सब कुछ आता है, यानी अकाउंटेंसी आप लोगों को आती है। तो देखो, स्टार्ट करो। सबसे पहला है चेंज फ्रॉम बेस ईयर। आपको पूरी कैलकुलेशन इस बेस ईयर से करनी है, बस इतना ध्यान रखना कि बेस ईयर माई बाप हो गया, उस बेस ईयर को ही ध्यान में रख के पूरी कैलकुलेशन करनी है। पहला है चेंज फ्रॉम बेस ईयर, कि बेस ईयर से कितना चेंज हुआ है। तो 2006 है, इसको बेस ईयर मानना है। जो अमाउंट है वो कितना है, 1 लाख रुपए, ठीक है। तो यहां सब कुछ चेंजेस किससे करना है, 1 लाख से। तो देखो, 1 लाख से पहले साल में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि हमने इसको बेस ईयर मान लिया है। फिर इसके बाद देखो, 1 लाख से 1,20,000 कितने का हुआ, 20,000 का चेंजेस आ गया। फिर 1 लाख से 87,000 हो गया तो -13,000। फिर 1 लाख से 1,10,000 प्लस के 10,000, 1,25,000 1 लाख से, तो कितना हो गया, 25,000। जैसे हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट के अंदर एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करते थे वैसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं, बस फर्क ये होगा कि यहां बेस ईयर में से एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर है परसेंटेज चेंज फ्रॉम बेस ईयर। सब कुछ मैंने क्या बोला, माई बाप क्या है, बेस ईयर। अब देखो, बेस ईयर से कैसे परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे वो देखो कि इसका जो फॉर्मूला है कि जैसे मान लो यहां तो कोई चेंजेस नहीं होगा, तो यहां जैसे 20,000 डिवाइडेड बाई बेस ईयर, तो बेस ईयर का जो अमाउंट है वो कितना है, 1 लाख इंटू 100, तो ये आया आपका 20%। फिर दूसरे के ऊपर चले जाओ, ये 13,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख बेस ईयर, ये याद रखना, बेस ईयर कितना है, 1 लाख, ठीक है, इंटू 100, तो ये आ गया माइनस का 13%। फिर आपका 10,000 डिवाइडेड बाई बेस ईयर मतलब 1 लाख इंटू 100, कितना आ गया, 10%। फिर लास्ट का बचा 25,000 रुपये, तो 25,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, तो ये आपका कितना आ गया, 25%। तरीके से आपको क्या करना है, ट्रेंड परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो आई होप जो समझ में आ गया, जो ट्रेंड परसेंटेज है वो कैसे कैलकुलेट करना है, कि आपको सब कुछ क्या करना है, बेस ईयर के ऊपर फोकस करना है। ये जो कैलकुलेशन होगी, ये कैलकुलेशन आप लोग कहाँ करोगे, वर्किंग नोट के अंदर करोगे, ठीक है। यहां मत करना, यहां सिर्फ परसेंटेज ही दिखाना आप लोग, ठीक है। अब हम लोग चलते, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं और यहां एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकालते। आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर साफ दे रखा होगा कि माई बाप दे रखा होगा, माई बाप दे रखा है, ठीक है, जिसको हम लोग बेस ईयर बोल रहे हैं, 2006 आपका माई बाप है, ठीक है। अब ये फर्क क्या है, ये इजी मेथड है। यहां तो हम लोगों को बेस ईयर मान के फिर उसमें से एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करना है, यहां कुछ नहीं करना है, यहां डायरेक्ट आप लोगों को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला मैंने लिख रखा है कि अमाउंट ऑफ कंशन ईयर डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ बेस ईयर, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कैलकुलेट कर दो कि जैसे 1 लाख
डिवाइडेड बाय बेस शेयर क्या है आपका 2006, तो 2006 का कितना अमाउंट है 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 100%। फिर 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, तो ये आपका हुआ 120%। ठीक है। फिर 87,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, तो ये हुआ आपका 87%। फिर 1,10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, तो ये हुआ 110%। फिर 1,25,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, तो ये हुआ 125%। ये इस तरीके से आपको क्या करना है, ट्रेंड रेशियोज कैलकुलेट करना है। आई होप दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। यहाँ एब्सोल्यूट चेंज निकालना है और यहाँ कुछ नहीं निकालना। मेरे हिसाब से क्या है, बहुत इजी है। ठीक है। क्या है ग्राफिक प्रेजेंटेशन। देखो ग्राफिक प्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं कि जैसे आप लोग इसी चीज को ग्राफ के अंदर दिखा दो, कोई भी फर्म है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप लोगों को ग्राफ के द्वारा उस चीज को इजीली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे आप लोगों को मैं 2 साल की डिटेल दिखाता हूं, उस 2 साल की डिटेल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे मान लो एक चीज ये है और एक चीज ये है, ये तो 2007 की है, तो ठीक है, और 2008 की मैं ले रहा हूं, कि हम लोगों ने एक कंपनी का जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया है डिटेल्स का, उसमें क्या है कि जो इक्विटी का जो पैसा है वो ये है और जो प्रेफरेंस शेयर है उनका पैसा ये है। तो 2007 में तो ये दोनों चीजें कम थी, अब 2008 में यही चीजें देखो, ये इससे ज्यादा है और ये इससे ज्यादा है, दोनों चीजें इंक्रीज हो गई। तो ग्राफ को देखने से ही हम लोगों को पता चल जाता है कि इसके अंदर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। ये एक इजी रिप्रेजेंटेशन है ट्रेंड का। ठीक है। तो आई होप जो ट्रेंड एनालिसिस है वो हम लोगों का क्लियर हो गया। बता देता हूं कि जो फाइनेंशियल एनालिसिस की जो टेक्निक्स थी, उन टेक्निक्स के अंदर हम लोगों ने कॉमन साइज, कंपैरेटिव, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ये 4 चीजें कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम लोग जो आगे के बच्चे हैं वो आगे कंप्लीट करेंगे। तो आई होप जो मीनिंग है ट्रेंड एनालिसिस का वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।